नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत से मित्र जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। मेरे गुरु महाराज ने जीवन जिस तरह मुझे समझाया, उस जीवन की चर्चा आपसे कर रहा हूं। यदि जीवन को समझना हो ना, तो अपने दोनों चलने वाले पैरों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे। लेकिन ना आगे वालों को अभिमान होता है और ना पीछे वालों को कभी अपमान होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि क्षण के बाद में ये स्थिति बदलने वाली। पीछे वाला आगे और आगे वाले पीछे, यही जीवन है साथी। और ये समझ में आ गया तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर तुला राशि वालों के लिए मई का महीना क्या संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा तुला राशि वालों का राशिफल। मई के महीने में राशिफल आपके सामने है और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। तुला राशि वालों के लिए माह के प्रारंभ में तुला राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव बृहस्पति के साथ मीन राशि छठे भाव से संचरण कर रहे हैं। 23 मई को शुक्रदेव राहु के साथ मेष राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव, चंद्रदेव, राहुदेव सप्तम भाव मेष राशि से संचरण कर रहे हैं। 14 मई को सूर्यदेव बुधदेव के साथ वृषभ राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे। 10 मई को बुधदेव वृषभ राशि अष्टम भाव में वक्री होंगे। मंगलदेव शनिदेव के साथ कुंभ राशि पंचम भाव में रहेंगे। 17 मई को मंगलदेव शुक्रदेव बृहस्पति के साथ मीन राशि छठे भाव में आएंगे। केतुदेव तुला राशि लगन भाव से संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह योगायोग और इन्हीं ग्रह योगायोगों के आधार पर तुला राशि वालों के लिए मई के महीने का मैंने राशिफल लिखा है। पुनः याद दिला रहा हूं, ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित। अब मोटा मोटा कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए मई का महीना, इस बात पर चर्चा करता हूं। तुला राशि वालों को मई का महीना नक्षत्र गणनाओं के अनुसार मिला जुला फल देगा। कैरियर, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी के हिसाब से आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। व्यवसायिक काम बनते हुए नजर आएंगे और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। तरीके का ग्राफ ऊपर आएगा। कार्यों में मन लगकर मेहनत करने का परिणाम धन कोष में वृद्धि करेगा। लेकिन धन को कैसे और किस प्रकार खर्च करना, यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही कार्यों में अधिक व्यस्तता के कारण शारीरिक और मानसिक थकान और बोझिलता थोड़ा सा उत्पन्न होगी, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके परिवार पारिवारिक जीवन देखने को मिलेगा। सामाजिक रूप से समय अच्छा रहेगा, घर परिवार का सहयोग मिलेगा, परंतु स्वभाव में तल्खी आपके लिए पारिवारिक माहौल को खराब कर सकती। घरेलू जीवन में संभल कर चलना होगा। पारिवारिक सदस्यों के प्रति उदार रवैया नहीं अपनाया तो घर के सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल बिगड़ सकता है। खर्चों पर लगाम कसकर रखनी आवश्यक होगी। बजट बनाकर चले। आवश्यकता से अधिक व्यय कर्जे की स्थिति उत्पन्न करेगा, जो आपके हित में बिल्कुल नहीं होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपको सावधान रहने का संकेत है। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। ये मोटा मोटा है। अब चलिए जानते विस्तार से। तो तुला राशि वालों को विस्तार से शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से मई का महीना क्या संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से मई का महीना अच्छा रहेगा। इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होगा। अलग अलग क्षेत्रों में प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जहां आपको सफलता मिलेगी। आपके गार्जियन, आपके शिक्षक आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और आपको सहयोग देंगे। पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन इस महीने आपको लक्ष्य को हासिल करने में पूर्ण भूमिका निभाएगा। लॉ, आर्ट, मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए महीना अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शिक्षा में अरुचि आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए शिक्षा में मन लगाना बहुत जरूरी है। वे विद्यार्थी जो विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिले संबंधी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है, मतलब जो समस्या है उससे मुक्ति मिलेगी। और युवाओं के लिए कैरियर संबंधी मसले अच्छे रहेंगे। कामकाज में सफलता मिलेगी, नौकरी का अवसर प्राप्त होंगे, जॉब परिवर्तन का भी मौका है। और यदि आप व्यवसाय या कुछ अपना काम करते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। नमो नारायण। अब बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दृष्टि। कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक लिहाज से मई के महीने के पूर्वार्ध भाग यानी 14 मई तक समय अनुकूलता और लाभ का संकेत दे रहा है। इस समय कार्यस्थल पर मन लगाकर कार्य करेंगे, क्योंकि वे सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। इस वजह से आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ने से मान सम्मान और धन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान और वर्चस्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर किया गया कोई भी परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। कुछ ये भी संकेत दे कार्यों के प्रति आपकी रुचि, आपकी मेहनत आपको अवश्य सफलता की प्राप्ति की राह आसान करेगी। कारण कि धन भाव का स्वामी मंगलदेव पंचम भाव में विराजमान होकर सप्तम पूर्ण दशा लाभ भाव को देख रहे,
तो ये समय कैरियर, कारोबार, नौकरी के लिहाज से बेहतर परिणामों का होगा। रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कारोबार में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। देश विदेश से कारोबारी संबंधों में सकारात्मक सुदृढ़ता आएगी और लाभ प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। फिर भी आपसे कहना चाहूंगा, साथियों के साथ शालीनता का व्यवहार रखें तो और अधिक लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आप नौकरी, तो समय आपके लिए अनुकूल। नई नौकरी की तलाश करें जातकों के लिए अनुकूल समय। नौकरी प्राप्ति के कई अच्छे मौके आपके हाथ आएंगे और अच्छी जॉब की प्राप्ति होगी। परंतु 14 मई को सूर्य अष्टम भाव में संचरण करेंगे। व्यवसाय, कामकाज, नौकरी के दृष्टिकोण से यह समय सावधानी रहेगा। कानूनी मसलों से दूर रहे, सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करें, कानूनी दायरों में रहकर काम करें। कोशिश करें कि व्यर्थ के विवाद, उलझने और तनाव आप पर हावी नहीं हो। बहुत जरूरी है। माह का उत्तरार्ध इस बात का संकेत दे रहा है कि गैम्बलिंग से दूर रहना है। जुआ, सट्टा, लॉटरी में रुचि बढ़ेगी और उससे आपको हानि हो सकती है, बचना होगा। सरकारी नियमों का पालन करना होगा। सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ नुकसान देगा। इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स, इस तरह के सरकारी संस्थाओं के मामले में पूर्णतः सावधानी बरतें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मई माह तुला राशि वालों के लिए कुटुंब भाव का स्वामी मंगल देव, शनिदेव के साथ युति होने से थोड़ा सा पारिवारिक दृष्टिकोण सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। कारण आपका अकारण क्रोध, आपकी आक्रामक स्वभाव पर आप अंकुश नहीं लगाएंगे तो परिवार में कलह होगा। सप्तम भाव में राहु का संचरण है। इस बात का संकेत कामकाज, व्यवसाय, नौकरी में व्यस्त होने के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए अनावश्यक भ्रम पैदा होगा और कलह का कारण बन जाएगा। इससे बचना बहुत जरूरी। समय निकाल परिवार के सदस्यों के साथ बैठे, उनकी सुने, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दे। आपका कठोर व्यवहार घर के सदस्यों को आहत कर सकता है, इससे बचे। पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी टकराव बढ़ने से घर का माहौल खराब होगा, इससे आपको दूर करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होगा। इस समय खुद को शांत बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई पारिवारिक फैसला नहीं लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य की। तुला राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का माह प्रारंभिक दिनों में इस बात का संकेत दे रहा है कि अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी छुटकारा मिलेगा। शारीरिक और मानसिक स्तर पर आप संतुलित महसूस करें। परंतु मंगलदेव 17 मई को छठे भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत दे रहा है। थायराइड, मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, आंखों संबंधी बीमारियां, पेट संबंधी कोई तकलीफ है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना। यह महीना व्यक्तिगत जीवन में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से असंतुलन का संकेत दे रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर से सतर्क रहें, भावनात्मक बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी है। निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दे, स्वास्थ्य को लेकर जागरूक बने और स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों में आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है, इसलिए तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। सकारात्मक सोच, सात्विक जीवन शैली को अपनाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। क्या उपाय कर? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत एक पाठ हनुमान चालीसा का अवश्य करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और श्रद्धानुसार उड़द अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और गाय को खिला दीजिएगा। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। ये था तुला राशि वालों के लिए मई के महीने का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर पुनः निवेदन, मेरा आकलन है, मेरा अनुभव है और लादने का मेरा स्वभाव नहीं है। कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं,
आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।